लेसर कर्वेचर क्लियर है? लेसर कर्वेचर का लिगामेंट दैट इज लेसर ओमेंटम, वो भी क्लियर है। ठीक है, लेसर ओमेंटम पता चल गया आपको। अब देखो इस डायग्राम को मैंने आगे मॉडिफाई करके बना दिया, क्योंकि अब मैंने आपके लेसर कर्वेचर कौन सी साइड पे था? राइट साइड। इस डायग्राम में कहाँ पर है? ये ऊपर वाली सरफेस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? दैट इज रिप्रेजेंटिंग दी लेसर कर्वेचर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी ग्रेटर कर्वेचर। मैंने कहा कि मेरे स्टमक के आगे पीछे से लेयर्स आई, पेरिटोनियम का डबल फोल्ड आया, डबल फोल्ड को मैंने कह दिया दिस इज दी लेसर ओमेंटम। मैंने यहाँ तक अपना लिवर डिस्कस कर लिया, मैंने ड्यूडिनम को डिस्कस कर लिया। अब मैंने बात करनी है अपने ग्रेटर कर्वेचर की। ठीक है, अब यहाँ से भी डबल लेयर्स आ रही हैं, डबल लेयर्स आती आती दोबारा से रीफोल्ड हो रही हैं। पहले जो मेरी लेयर नंबर 1 थी क्या रीफोल्ड होकर अब वो लेयर नंबर 4 बन गई है? बच्चों देखो, जो मेरी लेयर नंबर 1 आई, ठीक है, सेम वही लेयर नंबर 1 ऊपर भी तो जा रही थी ना, अब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई। सुपीरियरली मेरे पास लिवर था, ठीक है, इंफीरियरली मेरे पास इंटेस्टाइन आ जाएगी। अच्छा जी, लेयर नंबर वही सेम पेरिटोनियम की लेयर 1, समझने के लिए मैंने कह दिया दिस इज लेयर 1। नीचे आई, इंफीरियर गई, इंटेस्टाइन की डायरेक्शन पर गई, इंटेस्टाइन को उसने कवर किया, रीफोल्ड हुई, जो लेयर 1 थी अब वो लेयर 4 बन गई, लेयर 2 लेयर 3 बन गई। आगे जाके ऐसे लगता है कि ये भी पेनक्रियास के साथ अटैच होगी, स्प्लीन के साथ अटैच होगी, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। फिलहाल जी ये कॉन्सेप्ट समझने वाला था BD84 में कि यहाँ पे हम लोग 4 फोल्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। कितने फोल्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं? 4। लेसर ओमेंटम में कितने फोल्ड डिस्कस किए थे? 2 फोल्ड डिस्कस किए थे। बच्चों अब हम जी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अगेन BD84 से। बे सबसे पहले जी आपका अगर लेसर ओमेंटम कनकेव था, अगर आपका लेसर कर्वेचर कनकेव था तो ग्रेटर कर्वेचर कैसा होगा? दैट विल बी दी कन्वेक्स। अगर मेरा ये जो भाई मैंने कहा ना दिस इज माय स्टमक इस तरह पड़ा है, देयर आई हैव दी लेसर कर्वेचर राइट बॉर्डर बना रहा है, ग्रेटर कर्वेचर कौन सा बॉर्डर बना रहा है? दैट इज मेकिंग दी लेफ्ट बॉर्डर ऑफ दी स्टमक। अच्छा जी, ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर के साथ लेसर ओमेंटम अटैच थी, ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर के साथ हम 4 फोल्ड्स पढ़ने जा रहे हैं जिनको हम कहेंगे दैट इज दी ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। तो जी आपका लेसर कर्वेचर इज प्रोवाइडिंग अटैचमेंट टू दी ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। माय लेसर कर्वेचर इज प्रोवाइडिंग अटैचमेंट टू दी लेसर ओमेंटम। लेसर कर्वेचर लेसर ओमेंटम को, ग्रेटर कर्वेचर ग्रेटर ओमेंटम को। क्लियर? अब एक पॉइंट जो समझने वाला है BD84 में, जिस हम लोगों ने BD84 में पढ़ा ना कि मेरा लेसर ओमेंटम को मैं फर्दरी 2 डिवीजन्स में 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देती हूँ। एक वो पोर्शन जो स्टमक और लिवर के साथ अटैच है, एक वो पोर्शन जो कि लिवर और ड्यूडेनम के साथ अटैच है। ऐसे ही है ना, यहाँ पे भी आपके ऑथर ने कह दिया कि आप ग्रेटर कर्वेचर को भी पोर्शंस में डिवाइड कर दें। यहाँ इसने लिखे हैं 2 पोर्शन, लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं 3 पोर्शंस, 3 अटैचमेंट्स। आपके BD84 में उसने कहा कि डिवाइड लेसर ग्रेटर ओमेंटम इनटू गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट एंड गैस्ट्रोफिरीनिक लिगामेंट। फिरीनिक इधर किसको रिप्रेजेंट करता होगा? अच्छा अभी ये डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर अभी छोड़ दो। दो लिगामेंट्स का डिस्कस किया है, बट एक्चुअली देयर आर दी 3 लिगामेंट्स, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब जी मेरा ये जो बच्चों ग्रेटर कर्वेचर है जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है ओमेंटम्स को। ओमेंटम लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ओमेंटम का मतलब है एप्रन। किचन में काम करते हुए एप्रन पहनते हैं ना, एप्रन नीचे से लटक रहा होता है, ठीक है। इसी तरह मेरी जो ओमेंटम है वो नीचे से लटक रही है, लेयर्स लटक रही हैं। अब लेयर्स जब लटकी नीचे की तरफ तो क्या वो इंटेस्टाइन को कवर कर लेंगी? अच्छा जी, वो इंटेस्टाइन को कवर कर लेंगी।
बच्चों लार्जर मैंने कह दिया कि मेरा ये जो ग्रेटर ओमेंटम है दैट इज़ द लार्जर फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। लेसर ओमेंटम भी पेरिटोनियम ही था ना एक्चुअली। दिस इज़ द लार्जर फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम विच हैंग्स, जो लटका हुआ है, विच इज़ हैंगिंग, विच हैंग्स डाउन द ग्रेटर कर्वेचर। अब जी मैं आगे भाई स्टमक का मेरे पास ये है ग्रेटर कर्वेचर, यहाँ से मेरे पास ना लेयर्स लटकी हुई हैं। ये जो लटकी हुई लेयर्स हैं, इन लटकी हुई लेयर्स को जो कि पेरिटोनियम की लेयर्स हैं, जो कि मेरे इंटेस्टाइन को भी कवर कर रही हैं, इसको मैंने क्या कह दिया, दीज आर दी ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम, वर्ड ओमेंटम का क्या मतलब है, एपरन, एपरन भी तो लटका ही होता है ना। अच्छा जी, यहाँ पे जी इसको मैंने कह दिया ग्रेटर ओमेंटम दैट इज कवरिंग दी लूप्स ऑफ दी इंटेस्टाइन। अब जी पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आ जाओ। दीज ओमेंटम्स, ये जो लेयर्स हैं, दीज आर बेसिकली 4 लेयर्स ऑफ दी पेरिटोनियम। ये जो 4 लेयर हैं पेरिटोनियम की, जैसे जैसे नीचे गिरती जाएंगी एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होती जाएंगी, इनके दरमियान की स्पेस ख़त्म होती जाएगी। मेरे पास 1 2 3 4 लेयर्स आ गई, ठीक है। चारों लेयर्स जुड़ गई, आपस में फ्यूज़ हो गई, इस हद तक आपस में फ्यूज़ हो गई कि इनके दरमियान में फेनिस्ट्रेशंस गैप बन गए, सुराख बन गए। फेनिस्ट्रेटेड मीन्स कहते हैं ना खिड़कियाँ, इनके दरमियान ये फ्यूज़ की, इस तरह से फ्यूज़ की कि इनके दरमियान गैप बन गए। अब इस गैप से मैं कह दूँ कि ये परफोरेटेड गैप है, यहाँ से ट्रांसफ्यूजन पासिंग हो सकती है। बच्चों अब ये जब मेरे पास खिड़कियाँ फेनिस्ट्रेशंस बन गई, इन फेनिस्ट्रेशंस के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर फैट मिलेगी, यहाँ पर आपको आर्टरीज मिलेंगी या स्मॉल आर्टरीज मिलेंगी, यहाँ पर आपको वेन्स मिलेंगी। देखो नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर आओ। देखो इस ये डायग्राम आपको रिप्रेजेंट क्या करी है कि मेरी जो ग्रेटर ओमेंटम है जब ऊपर से नीचे गिरी, ठीक है, फ्यूज़ कर गई। देखो फ्यूज़ कर गई हैं, दरमियान में सुराख नज़र आ रहे हैं, फेनिस्ट्रेशंस नज़र आ रही हैं, ये एप्रन की तरह नीचे गिरी हुई है। ये जो लेयर्स गिरी हुई हैं इनका नाम क्या था, चारों लेयर्स को हम क्या कहते थे, ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम किसकी फ्यूजन से बनती है, पेरिटोनियम की। कितनी लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम की फ्यूजन से, 4 से, ठीक है जी। भाई अब भाई नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर आओ। अगेन ये आपके पास BD चौरासिया की डायग्राम है जिसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब क्या है जी, मेरी चारों लेयर्स 1, जब फर्स्ट लेयर रीफोल्ड की तो वो लेयर नंबर 4 बन गई, सेकंड रीफोल्ड की तो लेयर नंबर 3 बन गई। जैसे जैसे लेयर्स नीचे आती गई, नीचे गिरती गई, इनके दरमियान का स्पेस कम होता गया, ये फ्यूज़ करती गई, इन्होंने सुराख बना लिए, फेनिस्ट्रेशंस बना लिए जिसके अंदर फैट, वेन्स और आर्टरीज मौजूद हैं। अब ये देखो ये ऊपर की तरफ अगेन जा रही हैं, इंटेस्टाइन के अवे जा रही हैं, नीचे इन्होंने लूप ऑफ इंटेस्टाइन को कवर कर लिया था, अब ऊपर की तरफ जाके कुछ और स्ट्रक्चर्स को ये कवर कर रही हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब जी देखो गौर करो इधर, किसने अपने आप को अटैच किसके साथ किया हुआ है। सबसे पहला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटिंग दी ट्रांसवर्स कॉलन। अच्छा सबसे पहले ये तो देख लो कि ये सेक्शन कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, सजाइटल कट ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, जिसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले सजाइटल कट डिस्कस किया है। बस सजाइटल कट में जब हम लोगों ने देखा कि माय दीज लेयर्स जो कि अब 3 और 4 नंबर लेयर बन गई हैं, ठीक है, दीज 3 and 4 नंबर लेयर्स आर कवरिंग दी ट्रांसवर्स कॉलन। और एक और स्ट्रक्चर को ये कवर कर रही हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसवर्स मीजो कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड दी ट्रांसवर्स मीजो कॉलन। किसको कहा गया है मीजो कॉलन, इधर इसको कहा गया है, दैट इज दी ट्रांसवर्स मीजो कॉलन। बच्चों अब ये ट्रांसवर्स मीजो कॉलन है कौन सा स्ट्रक्चर, दैट इज एक्चुअली आल्सो द फोल्ड ऑफ दी पेरिटोनियम, ये भी पेरिटोनियम को ही रिप्रेजेंट करता है। दिस इज़ अ ब्रॉड, कैसे हम इसको कहते हैं, दिस इज़ अ ब्रॉड मीजो फोल्ड ऑफ दी पेरिटोनियम। समझ लो ये पेरिटोनियम ही है जो कि कनेक्ट करती है आपके ट्रांसवर्स कॉलन को
किसके साथ? टू दी पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन। भाई देखो मेरे पास पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन आ जाएगी ना, मेरे पास फ्रंट पे आई हैव दी कॉलन, ठीक है। कॉलन के कौन कौन से पार्ट्स आपने पढ़े थे? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड दी डिसेंडिंग। अब ये जो मेरा ट्रांसवर्स पार्ट है, मेरे इस ट्रांसवर्स पार्ट को ग्रेटर ओमेंटम ने कवर किया हुआ है। अब जी मेरा ये जो ट्रांसवर्स पार्ट है मेरे कॉलन का, दैट इज़ आल्सो अटैच्ड पोस्टीरियरली टू दी एब्डोमेन। अब पोस्टीरियरली इसको एब्डोमेन के साथ अटैच करने के लिए मेरे पास एक पेरिटोनियम है। इस पेरिटोनियम को मैंने कह दिया, क्या का नाम दे दिया? ट्रांसवर्स मीजोकोलन, मीजोडर्म, ऐसे लेयर्स को ही रिप्रेजेंट करता है ना, क्लियर। तो भाई आपने कह दिया आपका जो ट्रांसवर्स मीजोडर्म है दैट इज़ एक्चुअली दी पेरिटोनियम, जो कि कनेक्ट करता है आपके ट्रांसवर्स कॉलन को पोस्टीरियरली किसके साथ? एब्डोमिनल वॉल के साथ, क्लियर। और आपके इस ये जो ट्रांसवर्स मीजोकोलन है इसको और ट्रांसवर्स कोलन इटसेल्फ इसको किसने कवर किया हुआ है? आपके ग्रेटर ओमेंटम ने, क्लियर। पहले जी दो अटैचमेंट्स इधर हम लोगों ने पढ़ ली, कवरिंग दो कवरिंग कर ली हम लोगों ने। अब जी देखो आगे जाके ये किसके साथ अटैच है? पेनक्रियास के साथ क्या अटैच है? क्या स्प्लीन के साथ अटैच है? समझ आ रही है? यहाँ से समझ नहीं आ रही, इसको भाई दूसरी डायग्राम से आगे जाके स्टडी करेंगे। फिलहाल जी अब जी अटैचमेंट्स को समझने के लिए हम लेसर ओमेंटम की तरह ग्रेटर ओमेंटम को भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। भाई मेरा जो ग्रेटर कर्वेचर है जिसके साथ मेरा ग्रेटर ओमेंटम अटैच है, ठीक है, मैं अपने इस ग्रेटर ओमेंटम को लिगामेंट्स के अंदर डिवाइड कर देती हूँ 3 डिवीजन में। पहली डिवीजन का नाम है गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट। बच्चों अब आप लोगों ने क्या करना है? डायग्राम खोलनी है, ये वाली डायग्राम खोलो, सिर्फ इस डायग्राम के ऊपर कंसंट्रेट करो। भाई ग्रेटर कर्वेचर नज़र आ गया आपको? अच्छा जी, आपको पर्पल कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दैट इज़ द स्प्लीन, ओके। उसके बाद जी सबसे पहले देखो और कोई स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है फिलहाल इधर? क्या आपको इंटेस्टाइन नज़र आ रही है? अच्छा, ग्रेटर कर्वेचर मेरा अटैच किया हुआ है किसके साथ? स्प्लीन के साथ। ग्रेटर ओमेंटम मेरा अटैच किया हुआ है स्प्लीन के साथ। ग्रेटर ओमेंटम मेरा अटैच किया हुआ है किसके साथ? इंटेस्टाइन के साथ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरे ग्रेटर ओमेंटम यानी कि मेरे लिगामेंट का वो पार्ट, मेरे ग्रेटर ओमेंटम का वो पोर्शन है दैट इज कनेक्टिंग द सुपीरियर थर्ड ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर टू द स्प्लीन। देखो ये मेरा ग्रेटर कर्वेचर है, उसका सुपीरियर पार्ट जो कि स्प्लीन के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट, उस लिगामेंट को मैंने क्या कह दिया? गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट। स्प्लीन से स्प्लीनिक लिगामेंट। बच्चों द नेक्स्ट लिगामेंट इज गैस्ट्रो फ्रीनिक लिगामेंट। अच्छा, इधर फ्रीनिक रिप्रेजेंट किसको कर रहा होगा? अब देखो मेरे पास अगर ये स्टमक पड़ा है, मैंने अभी आपको कहा कि आप लोग अपने स्केच बुक के ऊपर देखो, तो स्केच बुक पे ये आपको नज़र आ रहे हैं ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर स्टमक के ऊपर आपको डायफ्राम नज़र आ रही है। मेरा एक लिगामेंट इज अटैचिंग द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, इज अटैचिंग द स्टमक टू द डायफ्राम। ठीक है, अब जी मैं पढ़ने जा रही हूँ गैस्ट्रोफ्रीनिक लिगामेंट, द पोर्शन ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर से निकला, किसके ग्रेटर कर्वेचर से निकला? स्टमक के, और इट इज़ अटैचिंग इटसेल्फ टू द इन्फीरियर डायफ्राम के इन्फीरियर पोर्शन के साथ उसने अपने आप को अटैच कर दिया। दैट लिगामेंट दैट इज बिटवीन द ग्रेटर कर्वेचर एंड द inferior surface of the diaphragm is the gastrophrenic ligament। अब जी तीसरा लिगामेंट गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। भाई मेरा ग्रेटर कर्वेचर आपको नज़र आ रहा है इधर? ग्रेटर कर्वेचर के नीचे आपको क्या नज़र आ रहा है? ट्रांसवर्स कोलन नज़र आ रही है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम दैट इज फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर टू द ट्रांसवर्स कोलन, इसको मैंने कह दिया गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। क्लियर हो गए ये सारे लिगामेंट्स आपको?
देखो नेक्स्ट डायग्राम में तीनों लिगामेंट्स थोड़ी थोड़ी स्पेस के साथ आपको दिखाएं, क्लियर हैं? अच्छा, और इधर जी इस डायग्राम के अंदर जो लिगामेंट दैट इज बिटवीन द लेसर कर्वेचर एंड द लिवर, उसका क्या नाम है? गैस्ट्रोहिपैटिक लिगामेंट। अब देखो ग्रेटर ओमेंटम इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट एंड द गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। अब जी ये हम पढ़ रहे हैं ग्रेटर कर्वेचर। बच्चों ग्रेटर लेसर कर्वेचर में आपने मुझे बता दिया नोच है, ग्रेटर कर्वेचर में कोई नोच है? नोच का क्या नाम है? दैट इज द कार्डियक नोच। क्या ये कार्डियक नोच आपके स्टमक को आपके एसोफेगस से सेपरेट कर रही है? कर रही है। ग्रेटर कर्वेचर इज 5 टाइम्स लॉन्गर देन दी लेसर कर्वेचर। क्लियर? अब लैब में जाके लैब का टास्क डिस्कस करेंगे।